अच्छा, सबसे जी पहले तो आपको बता दूं कि सबने आपके लिए बहुत खूबसूरत चीजें लिखी हैं। सुलेखा मिश्रा जी जी ने आप श्री राम लिखा है। और भी दर्शक थे, उनकी प्रतिक्रिया मैं आपको बताऊंगी। अभी हमारे जी जी मेहमान गोविंद माधव शुक्ल जी का हम स्वागत करते हैं। और जी जी मनीषा, जी बिल्कुल। इनके बारे में बताइए। जी 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 गोविंद माधव जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी की जय जयकार। तो अब हिंदी की जय जयकार करने के लिए मैं गोविंद माधव जी को पटल पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत स्वागत करती हूँ आपका कि आप आए और अपने काव्य पाठ से सबको सराबोर कर दें। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत 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 आभार बहन, बहुत बहुत आभार। आप भी परेशान हुई थोड़ी देर, असल में नेटवर्क की थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। जी अब जी हमारा जी समय काफी खराब हो गया, तो सीधा मैं एक बिल्कुल मुक्तक के साथ आपसे जुड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वागत है सर हिंदी आपका। हिंदी के सम्मान में हिंदी के सम्मान में एक मुक्तक आप सुन लें जी कि लोक भावन मन लुभावन कितनी भी रमणीक है, किंतु वाह हर भाषा से निज भाषा ही उत्तम ठीक है। वाह, पर क्या खूबसूरत पंक्तियां कदापि हैं। पर कदापि भाषा पे शास्त्रार्थ ना पैदा करें, हम हर एक भाषा के प्रति सौहार्द ही पैदा करें। विश्व में विश्व में हिंदी का अब विस्तार होना चाहिए। क्या विश्व बात है। में हिंदी का अब विस्तार होना चाहिए। आग्रही तर्कों का अब परिहार होना चाहिए। बहुत सुंदर आग्रही पंक्तियां हैं। तर्कों का अब परिहार होना चाहिए। एक और बिल्कुल सही एक कहा और आपने। मुक्तक दे रहा हूं। जी एक और मुक्तक दे रहा हूं, माता के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी जन्मदात्री के लिए हमारे मन के जी जी भाव 4 लाइनों में कहना चाहता हूं जी, कि बहुत स्वागत है एहसास आपका। है संवेदना का, भावना का रूप है। वाह माँ के चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए कि एहसास है संवेदना का, भावना का रूप है। माँ अंधेरी जिंदगी की गुनगुनाती धूप है। क्या बात है, माँ बहुत सुंदर अंधेरी पंक्तियां हैं सर। जिंदगी की गुनगुनाती धूप गुनगुनाती है। धूप है। यूं तो यूं तो नीला आसमां विस्तृत अनंत असीम है, किंतु माँ के प्यार का विस्तार तो निस्सीम है। किंतु माँ वाह के प्यार का विस्तार तो निस्सीम है। मैं अपने मूल पाठ तक आऊं उसके जी पहले एक एक मुक्तक और जरा प्रासंगिक देना चाहता हूं बिल्कुल सर, कि स्वागत है। जो साहिलों के बहे बीच रवानी अच्छी, हम्म हार को हार को जीत बना दे वो कहानी अच्छी। बहुत हार खूब, को बहुत खूब। जीत बना दे जीत वो बना कहानी अच्छी। और तल्ख लगती है दोपहर के सूरज की तपन। वाह, तल्ख लगती है तल्ख लगती है, दोपहर क्या के बात। सूरज की तपन। रंग हम्म भरी सुरमई हर शाम सुहानी अच्छी। रंग भरी सुरमई हर शाम सुहानी अच्छी। वाह, और बहुत यहाँ खूब। से मैं एक एक गजल से आपकी सेवा करना चाहूंगा। एक गजल सुनाऊंगा, बहुत छोटी सी, जी छोटी बहर जी की बिल्कुल। बहुत छोटी सी गजल। और उसके जी बाद जी, मैं जाना चाहता हूं अपने गीता पाठ के लिए। तो अगर आप क्या आशीर्वाद बात है। देंगे, बिल्कुल फिर आपको बिल्कुल। मैं, क्योंकि गीता इस समय विश्व में बड़ी प्रासंगिक हो गई है और मैंने इसके 18 अध्याय पर काम किया है। जी जी जी, अपने बहुत स्वागत परिचय है। में भी और ये मैंने तो लिखा है। जी हाँ जी हाँ जी, जी हाँ, एक गजल सुन ले, फिर बहुत अपने स्वागत है। मूल पाठ में मैं आता हूं। जी शुरू करता हूं कि ना इधर ना उधर जाएगा, क्या बात है, ना ना इधर ना इधर उधर जाएगा। ना इधर ना उधर जाएगा, ना इधर ना उधर जाएगा। यूं यूं उड़ा तो किधर जाएगा। वाह, क्या बात है। यूं यूं उड़ा तो किधर जाएगा। शेर अर्ज करता हूं कि बेइरादा ही परवाज भर,
बेइरादा ही परवाज भर ये परिंदा बिखर जाएगा, ये गजब। परिंदा बिखर जाएगा। और एक सुन लें, एहसासों का और कशिश का शेर है कि जी अब तो कह लो, जी अब तो कह लो जो कह ना सके, जी अब तो कह लो जो कह ना सके, आज आज दीवाना घर जाएगा, वाह, क्या खूब पंक्तियां कही सर आज आपने, बहुत सुंदर। दीवाना घर जाएगा। दीवाना घर जाएगा, वाह, बहुत सुंदर। अब तो कह लो जो कह ना सके, आज दीवाना घर घर जाएगा, यूं उड़ा तो किधर जाएगा। किधर शेर सुनिए, जाएगा, क्या बात। जी ऐसे ऐसे बरहम न हो इस कदर, ऐसे बरहम न हो इस कदर, आईने पे असर जाएगा, वाह वाह, आईने पर असर जाएगा। ऐसे बरहम न हो इस कदर, आईने पे असर जाएगा, ये परिंदा बिखर जाएगा। और शेर सुनिए जी कि चलने का हौसला कम न कर, चलने का हौसला हौसला कम। कम न कर, एक दिन उसके दर जाएगा, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत एक बहुत ही सुंदर। एक दिन उसके दर जाएगा। धरती से और आकाश की शेर यात्रा कर देखिए दी आपको आपने। पसंद, और शेर देखिए आपके लिए, जी आपके सम्मान में कि यूं न तन्हा सफर में रहो, यूं न तन्हा सफर में रहो, हर कोई कुछ कर गुजर जाएगा, वाह वाह, क्या बात है। कोई कुछ कर गुजर जाएगा, आज दीवाना घर जाएगा। जाएगा और शेर आखिर मक्ते के शेर सुन ले कि जी, यूं न स्वागत। माधो से नजरें मिला, पेशे खिदमत शेर अंतिम मेरी भावना कि जी यूं जी न जी, मत्थे माधो का से, शेर। यूं न माधो से नजरें मिला, सबका चेहरा उतर जाएगा, वाह वाह, सुंदर, सब बहुत सुंदर। बहुत सबका सुंदर, बहुत चेहरा सुंदर। उतर कर जाएगा। जाएगा। वाह, ये हम बहुत अपने सुंदर ऑडियंस पंक्ति। का, अपने अपने जानने वालों का, चाहने वालों का थोड़ा मूड कविता सुनने का बने, वहां तक लाने के लिए मैंने ये गजल आपके जी जी, सम्मान में प्रस्तुत बहुत। की। नहीं, लेकिन ये और गजल जी आपकी बहुत खूबसूरत थी शुक्ला जी। और आपका हमारे श्रोता भी बहुत स्वागत कर रहे हैं। और डॉक्टर ज्योति पुंज जी आपका स्वागत करते हैं। भरत आर्या जी आपका स्वागत करते हैं। धीरज शर्मा जी आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे, और वो अभी आपसे और भी सुनना चाहते हैं। आपकी गजल बहुत खूबसूरत थी। और मतलब गजब, बहुत सुंदर। आगे आगे हाँ, बोलिए, आप अब बताइए। चूंकि चूंकि ये भाद्रपद का माह है, बड़ा जी सम्माननीय, हमारे मथुरा वृंदावन में तो पूरे महामेला लगता है। तो इस समय मैं जी चाहता हूं कि भगवान कृष्ण के जन्म के लिए मेरे मन के कुछ भाव आप सुन लें। पूरी तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बस दो दो चार चार लाइनें उनके खास खास प्रसंग सुनाता हूँ। हमारे वृंदावन बिहारी वासुदेव कृष्ण के जन्म के दो दो लाइन में, चार चार लाइन में कुछ प्रसंग सुन लीजिए जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी, स्वागत है, बहुत स्वागत तो है, बहुत स्वागत है सुनिए आपका। सुनिए, जी ये इसको भी मैंने सुनाया कई मंचों पर, लोगों ने कहा बड़ी मौजू है, बड़ी भादों के महीने भगवान का जन्म हुआ, जन्माष्टमी अभी निकल के गई है, इसलिए मेरे हाँ, मन में बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। उत्साह है कि आप कृष्ण जी जन्म की कुछ कुछ एक लाइन सुन लीजिए, फिर मैं गीता आपको सुनाता हूँ। जी सुनिए कि कारागृह की कालिमा भी हो गई निहाल, किया देव की भक्ति ने
प्रकट आठवां लाल। वाह, आज नरक का द्वार था, सब में उत्तम शीर्ष, और बंदी ग्रह भी कर दिया प्रभु ने पावन तीर्थ। बंदी ग्रह भी कर दिया प्रभु ने पावन तीर्थ। पंक्तियां प्रस्तुत है आपकी सेवा में कि वसुदेव के विश्वास ने विश्वेश को बस में किया। वसुदेव के विश्वास ने वसुदेव के विश्वास ने विश्वेश को बस में किया। देवकी का दुख दारुण दीप्त था बन कर दिया। देवकी का दुख दारुण दीप्त था बन कर दिया। सब दिशाएं मूक थी, घन ओट रजनीकांत थे। सब दिशाएं मूक थी, घन ओट रजनीकांत थे। श्याम घन की श्यामता में तारे गण भी शांत थे। वाह, खूबसूरत पंक्तियां हैं। क्या अनुप्रास और मानवीकरण लाए हैं सर आप, बहुत सुंदर। आप सुनिए दीदी कि देव बोले मातु निद्रा, देव बोले मातु निद्रा, अब कृपा आसीन हो। मेरा अपना सोचने का ढंग। देव बोले मातु निद्रा, अब कृपा आस, चेतना खो द्वार रक्षक, घोर निद्रालीन हो। चेतना को द्वार रक्षक, घोर निद्रालीन हो। देव की माँ इस समय इस काल की गति निष्ठ है। अस्तु प्रभु को शीघ्र गोकुल भेज देना श्रेष्ठ है। देखिए कि देव वाणी सुन के यति वसुदेव व्याकुल हो गए, किंतु हत प्रभु तत्समय ही लोह बंधन खुल गए। किंतु हत प्रभु चल पड़े वसुदेव, चल पड़े वसुदेव, भारी मन से लालन को लिए। व्यग्र चिंता युक्त थे लालन के पालन के लिए। और अब यहाँ से बड़ा आनंददायक वातावरण है भगवान की गोकुल यात्रा। मैं यही आपको लाना चाहता था कि अब भगवान वसुदेव के सिर पर हैं और रास्ते का आनंद लें आप प्रभु का। यात्रा कैसे करते हैं वो गोकुल तक की, बड़ा आनंददायक प्रसंग है, आपको अच्छा लगेगा। कि थी घटा घन घोर गर्जन, और वरुण मूसलधार थे। कांपते वसुदेव कालिंदी में अब मझधार थे। कांपते वसुदेव कालिंदी में अब मझधार थे। जमुना मैया की भावनाओं का मैंने एक लाइन में चित्रण किया है कि यूं न जाने दूंगी प्रभु, यूं न जाने दूंगी प्रभु, कह कर उमंगे बढ़ चली। यूं न जाने दूंगी प्रभु, कह कर उमंगे बढ़ चली। और प्रभु चरण छूने को जमुना की तरंगे बढ़ चली। प्रभु चरण छूने को जमुना की तरंग। बहुत आनंद आएगा आपको, मुझे भी बहुत अश्रुपात हो गया था ये लाइन, ये भाव कालिंदी मैया के सुन के। नासिका और श्रवण द्वारों में हिलोरें भर रही। क्या खूब पंक्तियां हैं। नासिका और श्रवण द्वारों में हिलोरें भर रही। भक्त वत्सल के पिता का धैर्य विचलित कर रही। भक्त वत्सल के पिता का धैर्य विचलित कर रही। अब देखिए किस तरह से सम्मान की रक्षा करते हुए वसुदेव जी कहते हैं कि यौवनो उन्मत्त रवि तनया न सीमा था की। यौवनो, कालिंदी मैया और जमुना मैया को नहीं कह सकते वसुदेव कुछ, तो उन्होंने सूरपुत्री कह दिया
यौवनोन्मत्त रवि रवि तनयान सीमा था की, करो करो लीला धाम लीला, आज वाह, फिर गजग्राह की, करो गजग्राम की क्या लीला खूबसूरतियां हैं। धाम लीला, आज फिर गजग्राह की। वाह, तो गुट इसमें देखिए एक एक आदेशात्मक क्रिया भगवान के द्वारा की गई कि घुटने तक लटका दिया, घुटने तक लटका दिया, क्योंकि नाक तक तो पहुंच जाए, नहीं तो डूब जाएंगे हाँ बसदेव जी। हाँ हाँ, सही बात है। जी तो जी घुटने तक लटका दिया, प्रभु ने पावन पांव, छू कर यमुना बह चली, घुटने ही घुटने पांव। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। यमुना जी का जो रेखा चित्र खींचा है आपने, वो दृश्य सामने आ जाता है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं सर, बहुत ही खूबसूरत। आपका बहुत बहुत आभार। सुनिए, बस 2 लाइनें और बची हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए आप कि नींद में बेसुध था गोकुल, क्योंकि निद्रा देवी जब क्रिया करेंगी तो वो पूरा पूरा मंडल ही सो जाएगा। सही हाँ जी बात जी है। मेरा भाव ये कि जब निद्रा देवी स्वयं अपना प्रताप प्रकट करेंगी तो फिर तो पूरा ब्रजधाम सुला देंगी। तो नींद सही में बात। बेसुध था गोकुल, हर तरफ एक शांति थी, और कमल कन्या अंक यशोदा के एक बेदुत कांति थी। अंक में यशोदा के पावन प्रभु को अर्पित कर दिया। और यहाँ मेरा बहुत मतलब ये खूब। था कि राजा थे, हाँ चोरी तो कर ही नहीं सकते। वसुदेव हाँ राजा थे, तो आपका काम हो गया, हाँ। आपको लौट आना चाहिए। लेकिन मेरा भाव कहता है कि अंक में यशोदा के पावन प्रभु को अर्पित कर दिया, पर यंत्रवत वसुदेव ने कन्या का बेग्रह हर लिया। यंत्रवत चोरी नहीं की, वो चोरी कैसे नहीं हो की। गया वो वसुदेव को भी पता नहीं है। यही यही रहस्य है हाँ, कि यही रहस्य है। यंत्रवत वसुदेव, क्योंकि ये भगवान ने कराया, ये वसुदेव ने नहीं किया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हाँ यंत्रवत हाँ वसुदेव ने कन्या का बेग्रह हर लिया। अब देखें आनंद, बस 2 लाइन बची लास्ट कि जी जी। चित चकित चंचल चले, चपला चमाचम हो रही। चित चकित चंचल चले, चपला चमाचम हो रही। भूत भव भवतव्यता भारत में अति भय भर रही। किंतु किंतु अति उत्साह अति विश्वास मुख पर कांति थी। लौटते वसुदेव के मन में अलौकिक शांति थी। लौटते वसुदेव के मन में अलौकिक शांति थी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय जय। राधे राधे। मैंने इसमें कुछ राधे राधे। बहुत बहुत सुंदर कुछ रेखा लाइनें चित्र आपको बिंब सुनाई खींचा है। है आपने जी। पर ना, मतलब जिसे कहा जाए कि आपने पूरा वातावरण कृष्णमय कर दिया। राधे राधे की जय हो। और हमारे जितने सुलेखा मिश्रा जी कह रही हैं कि वो एकदम निःशब्द हैं आपकी लेखनी को सुनकर, आपकी बातें सुन करके। और हमारे साथ में शैलेश शुक्ला जी हैं, वो लिख रहे हैं कि आपका अति उत्तम स्वागत है। और प्रेम बिहारी मिश्रा जी अनुप्रास सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अजय अंजाम जी कह रहे हैं क्या भाषा है आदरणीय आपकी। और सभी आपकी लिखी हुई की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और हम सभी बहुत यहाँ पर अब मैं नहीं चाहता हूँ दीदी, जी अब मैं चाहता हूँ गीता में मेरा थोड़ा निर्वाह और कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल उमा ने स्वागत जितना है कुछ कह जी। उमा ने मैं तो बहुत कुछ कहने के, समय बहुत कम है, इसलिए गीता का सही निर्वाह बात कर है ले कि जब कुरुक्षेत्र जी के बिल्कुल। मैदान में गोविंद कुरुक्षेत्र माता के मैदान में बारंबार अर्जुन को समझाने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भगवान ने कहा कि भाई परेशान मत हो अर्जुन, युद्ध तो मैं ही लड़ूंगा, श्रेय तुझको जाएगा। युद्ध तो मैं ही लड़ूंगा, श्रेय तुझको जाएगा, व्यर्थ करता भाव से भवपद में फंस जाएगा। यहां से मैं शुरू करता हूं अपनी बात कि प्रभु ने कुंती पुत्र को समझाया हरचंद, पर सम्मोहित पार्थ के ज्ञान चक्षु थे बंद।
अर्जुन का प्रश्न देखे और भगवान के उत्तर देखे, और उसके बाद में उनके विराट स्वरूप की कुछ छवि आपको दिखा के मेरे काव्य पाठ का मुझे लगता समय हो जाएगा। तो भगवान के और अर्जुन के कुछ प्रश्न उत्तर और भगवान के विराट स्वरूप की छवि। जी, वैसे तो गीता बहुत शुक्ला जी, यही कहूंगी कि गीता तो बहुत बहुत हमारी पुराण, मतलब हमारे लिए तो बहुत पूजनीय है, और उसको आप संक्षिप्त में जितना हमें बता देंगे, क्योंकि हमारी अगली मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शुक्ला जी, और आपको बोलते हुए थोड़ा सा हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन तकनीकी वजह से आपकी जरूर वक्त थोड़ा सा आपका कम हो गया। हमारी अगली मेहमान भी हमसे जुड़ चुकी, थोड़ा संक्षिप्त में अगर आप सुना दें तो। चलिए चलिए, मैं 4 छंद सुनाते हैं, विराट स्वरूप पे सीधा जाता हूं, फिर मैं विराट स्वरूप पे मैं सीधा जाके 4 छंद सुना के बंद करता हूं अपना। तो अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया कि शंभु प्रिय संभाव्य सब कैसे है संभव कीजिए, शंभु प्रिय संभाव्य सब कैसे है संभव कीजिए, शक्ति बल ऐश्वर्य दर्शित दिव्य दर्शन दीजिए, अल्प हूं अल्पज्ञ हूं अनुपम अनासन रूप को देख लूं जी भर के कर लूं धन्य अर्जुन जीव को। तो भगवान ने सीधा अपना स्वरूप दिखाया। मैं शॉर्ट करते हुए सुना रहा हूं कि गिनिए द्वादश सूर्य हैं, वसु 8 11 रुद्र हैं, जो न देखे देख अश्वनी और जितने मरुत हैं, पर न देखा जाएगा आंखों से निस्संदेह है, अस्तुले ये दिव्य चक्षु तेरी मानव देह है, अस्तुले ये दिव्य चक्षु तेरी मानव देह है। अब मेरे पास कितने मिनट और है? समय हो चुका है वैसे। चलिए, तो मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मौका दिया ईश्वर, फिर ईश्वर की कृपा हुई तो मैं फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपके